नमस्कार। आज हम जीवन के सबसे असाधारण पलों में से एक को समझने जा रहे हैं। ये असल में दो कमाल की कहानियां हैं जो एक ही वक्त पर चल रही होती हैं। एक तरफ भ्रूण का शुरुआती विकास और दूसरी तरफ मां के शरीर में होने वाले जबरदस्त बदलाव। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और हैरान कर देने वाला है। ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें दो दुनियाएं एक साथ एक दूसरे के लिए तैयार हो रही होती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक नन्ही सी कोशिका है जो एक पूरा इंसान बनने के सफर पे निकली है, और दूसरी तरफ एक माँ का शरीर है जो उस सफर को मुमकिन बनाने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल रहा है। तो कहानी शुरू होती है सबसे बेसिक चीज से, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे ये सब मुमकिन होता है, यानी गैमेट्स। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि पुरुष और महिला गैमेट्स बनते कैसे हैं। देखिए, पुरुषों में स्पर्म तो प्यूबर्टी से लगातार बनते रहते हैं, लेकिन महिलाओं में कहानी बिल्कुल अलग है। उनके सारे एग्स या oocytes जन्म के समय ही बन चुके होते हैं। मतलब एक फिक्स्ड सप्लाई है जो पूरी जिंदगी चलनी है। 40 साल, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। एक प्राइमरी oocyte ओव्यूलेशन से पहले 40 साल तक शांत पड़ा रह सकता है, और ये जो लंबा इंतजार है ना, यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि उम्र के साथ प्रजनन क्षमता बदलती है। क्योंकि देखिए, एक oocyte जितना लंबा इंतजार करता है, उतने ज्यादा चांस होते हैं कि उसमें कुछ जेनेटिक गड़बड़ियां आ जाएं जो बाद में उसकी फर्टिलाइज होने की और एक स्वस्थ भ्रूण बनने की क्षमता पर असर डाल सकती हैं। तो एक तरफ तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं, कुछ तो 40 साल तक इंतजार कर सकते हैं, पर जब ये मिलते हैं तब क्या होता है? यहीं से कहानी का दूसरा और बहुत बड़ा हिस्सा शुरू होता है, माँ के शरीर में होने वाला एक जबरदस्त शारीरिक बदलाव। जैसे ही कॉन्सेप्शन होता है, बस उसी पल से माँ का शरीर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का बटन दबा दिया गया हो और अब हर सिस्टम को एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये बदलाव कितने बड़े होते हैं, इसका अंदाजा इस चार्ट से लगाया जा सकता है। देखिए, शरीर में खून का वॉल्यूम यानी प्लाज्मा वॉल्यूम 50% तक बढ़ जाता है, और दिल का आउटपुट भी 40% बढ़ जाता है, ताकि बढ़ते हुए भ्रूण तक पूरा पोषण पहुंच सके। और ये सब प्रेगनेंसी की एकदम शुरुआत में ही होने लगता है। सिर्फ दिल ही नहीं, किडनियां भी ओवरटाइम काम करना शुरू कर देती हैं। उनका साइज बढ़ जाता है और खून को फिल्टर करने की उनकी रफ्तार, जिसे GFR कहते हैं, 85% तक बढ़ जाती है। ये सब इसलिए होता है ताकि बढ़े हुए लिक्विड और वेस्ट को संभाला जा सके। इसका नतीजा एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन में निकलता है, जिसे कहते हैं आर्टीरियल अंडरफिलिंग। आसान भाषा में कहें तो धमनियां उतनी भरी हुई महसूस नहीं होती जितनी आमतौर पर होती हैं, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलता है। तो एक तरफ माँ का पूरा सिस्टम एक नई जिंदगी के लिए बदल रहा है, और दूसरी तरफ वो छोटा सा भ्रूण अपनी ही एक महायात्रा पर निकला हुआ है। चलिए देखते हैं उसके पहले 7 दिनों का सफर। ये तस्वीर समझिए कि उस पूरी हैरत अंगेज यात्रा का एक नक्शा है। एक अकेली कोशिका से शुरू होकर ये एक ऐसी जटिल संरचना बन जाती है जो गर्भाशय में अपना घर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो पहले दिन होता है फर्टिलाइजेशन, फिर दूसरे दिन से शुरू होता है क्लीवेज, मतलब सेल्स का डिवाइड होना। चौथे दिन तक ये 16 से 32 सेल्स का एक ठोस गोला बन जाता है, जिसे हम मोरूला कहते हैं। 5वां दिन बहुत खास है। इसके अंदर एक कैविटी, एक खाली जगह बनती है, और अब इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये बहुत जरूरी स्टेज है, क्योंकि यहीं पहली बार सेल्स को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। और 7वें दिन तक ये अपने नए घर यानी गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर एक कमाल की बात है, शुरू के जो कुछ सेल्स बनते हैं ना, उनमें से हर एक सेल में, जी हाँ, हर एक सेल में एक पूरा इंसान बनाने की ताकत होती है। इसी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। सोचिए, एक सेल के अंदर पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। तो अब वो पल आ गया है जहां ये दोनों यात्राएं, भ्रूण की छोटी सी दुनिया और मां के शरीर में हो रहे बड़े बदलाव, आकर एक हो जाती हैं। ये है इम्प्लांटेशन का पल। इसमें होता क्या है? सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट अपनी प्रोटेक्टिव लेयर ज़ोना पेल्यूसिडा को हटाता है, फिर वो जाकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है
और ये दीवार, इसे माँ के हार्मोन्स ने पहले से ही एक मेहमान के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार करके रखा होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर होता है, दोनों यात्राओं का एक खूबसूरत मिलन। ये जो पहला हफ्ता है ना, असल में यही हर चीज की शुरुआत है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये एक कमाल की कहानी है। एक मजबूत गर्भावस्था की नींव यहीं रखी जाती है और ये आने वाले सभी चमत्कारों का आधार बनती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए। ये हमारी आम सोच को थोड़ा घुमा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जुड़वा होना सिर्फ एक सेल के टूटने का नतीजा नहीं है, बल्कि वो सेल टूटता ही इसलिए है क्योंकि जुड़वा बनने की प्रक्रिया वो तो पहले ही तय हो चुकी थी। है ना कमाल की बात? विज्ञान हमेशा नई खोजों की कहानी है। तो पहला हफ्ता पूरा हो चुका है, नींव रखी जा चुकी है, एक छोटी सी यात्रा और एक बड़े बदलाव का संगम हो चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे की यात्रा और भी ज्यादा आश्चर्यजनक बदलावों से भरी हुई है।